नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव वर्मा और आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल सॉफ्ट उद्योग में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप थ्रू नेटवर्क मैक से अपने एप्पल के लैपटॉप से आप अपने नेटवर्क वाले फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं लैन में। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके विंडोज़ पीसी में जो नेटवर्क के थ्रू जिस फाइल को आपको एक्सेस करना है या जिस फोल्डर को आपको एक्सेस करना है आपके मैक पे, तो वो फाइल या फोल्डर को आपको पहले शेयर करना होगा। तो आप अपने विंडोज़ पीसी में किसी भी जगह पे कोई भी एक फ़ोल्डर बना ले। विंडोज़ फोल्डर नाम का एक फ़ोल्डर बनाया मैंने, या माई नेटवर्क सॉफ्टवेयर, इस नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इसे मैं चाहता हूँ कि मैं थ्रू नेटवर्क मतलब लैन पे वाईफाई से आपका जो मैक एप्पल लैपटॉप कनेक्टेड है वहाँ से मैं इस फोल्डर को एक्सेस करना चाहता हूँ और इसके अंदर में जितने भी फाइल्स हैं या जितने भी जो भी फोल्डर्स हैं वो सारे को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें कुछ फाइल्स वगैरह डालता हूँ, सपोज़ ये है, ये कुछ मैंने इस पर डाल दिया है। अब इसे मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये वाले फोल्डर को शेयरिंग पे डालना होगा। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे शेयरिंग में जाना है, एडवांस शेयरिंग, देन ये चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दें, शेयर नेम आपका यही रहने दें, देन परमिशन पे आप क्लिक करें, एवरीवन यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे अलाउ में आप फुल कंट्रोल कर दें, अप्लाई, ओके, देन अगेन अप्लाई, ओके, और ये आपका शेयरिंग एक्टिव हो गया है। लेकिन यूज़र वाइज कभी कभी ये ब्लॉक कर देता है, आपका एक्सेस नहीं करने देता है। शेयरिंग में तो रहता ही है लेकिन एक्सेस नहीं करने देता है। तो उसके लिए क्या करें, शेयरिंग का काम कंप्लीट हो गया, अभी आप सिक्योरिटी पे आ जाए। सिक्योरिटी पे आने के बाद आप एडिट पे क्लिक करें, देन यहाँ पे आप एवरीवन नाम का एक यूज़र ऐड कर लें। EVERY लिखने के बाद अगर आप कंट्रोल ऑल्ट सी दबाते हैं तो ऑल्ट सी दबाते ही ये एवरीवन हो जाएगा, या फिर आप पूरा स्पेलिंग पूरा लिख सकते हैं। तो ये लिख के आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अगेन अलाउ में फुल कंट्रोल पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ पे एवरीवन को फुल कंट्रोल मिल चुका है और इसे अप्लाई एंड ओके कर दें, देन इसे क्लोज कर दें। तो ये आपका रेडी हो गया है नेटवर्क के थ्रू किसी भी जगह से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए अब मैक में देखते हैं कि इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मैक में जाने के पहले आपको जानना होगा कि इस पीसी का आईपी एड्रेस क्या है जिससे आप इस पीसी को एक्सेस कर सकें और इस फोल्डर को एक्सेस कर सकें। तो आप विंडोज़ दबा के R दबाएं, रन प्रॉम्प्ट में जाएं, यहाँ पे आप CMD लिखें और यहाँ पे आप लिख दें IP config। तो यहाँ मुझे इस पीसी का IP एड्रेस दिख गया, IPv4 एड्रेस जो है वो मुझे दिख गया। तो इसे मैं एक जगह कहीं लिख लेता हूँ, 192.168.0.165। तो चलिए अब मैक में चलते हैं। ओके, मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि अगर विंडोज़ से आपको एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो विंडोज़ पीसी में किसी भी दूसरे पीसी से आप रन प्रॉम्प्ट पे जाएं और यहाँ पे आप लिखें $/192.168.0.165। ये किसी भी अदर पीसी का मैं बात बता रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप इस तरीके से यहाँ रन पे भी लिखेंगे और जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए इसके पहले आपको इस पीसी का यूज़र नेम पासवर्ड भी देना पड़ सकता है। तो वहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड जानना होगा। यूज़र नेम पासवर्ड इस पीसी में होना ज़रूरी है अगर नेटवर्क ड्राइव के थ्रू अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड जो भी आपका रहता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मेरा यूज़र है सॉफ्ट उद्योग और पासवर्ड तो मुझे ही पता है, जैसे आपको पता है आपका पासवर्ड क्या है। तो ये आप यूज़र नेम पासवर्ड आपको प्रॉम्प्ट करेगा दूसरे पीसी से आप जब भी एक्सेस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे IP डालेंगे, IP डालने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो ये फोल्डर नहीं दिखेगा, पहले आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा उस पीसी का, मतलब कि जिस पीसी में आपका वो फोल्डर है। और उसके बाद जैसे ही आप डालेंगे ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब इसको आप एक्सेस कीजिए, देखिए अंदर का सारे फाइल्स एंड फोल्डर आपको दिख रहे हैं। अब सिंपली आपको चले आना है मैक वाले पीसी में, और मैक वाले पीसी में ये तो हो गया माई कंप्यूटर। जैसे आप विंडोज़ में माई कंप्यूटर होता है वैसे ये फाइंडर है मैक का माई कंप्यूटर।
एक्सप्लोरर जो होता है जहाँ से फाइल्स एंड फोल्डर्स आप देखते हैं। तो आप सबसे पहले मैक के कीबोर्ड पे आप प्रेस करें कमांड की, उसके बाद के, कमांड प्लस के फॉर कोलकाता। अब ये जैसे ही प्रेस करेंगे ये वाला विंडोज़ आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको डालना है ये कमांड smb:/, उसके बाद उस पीसी का आईपी एड्रेस जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारे केस में ये जो आईपी एड्रेस था लास्ट में 0.165 वो हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, मतलब कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों को यहाँ चेक करना होगा कि मेरा जो मैक है, मैक पीसी उस सेम नेटवर्क पे है कि नहीं, उस विंडोज़ वाले पीसी से जहाँ पे आपका नेटवर्क ड्राइव है, नेटवर्क फोल्डर है, उससे कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए आप टर्मिनल ओपन कर लें, कमांड बटन दबा के स्पेस बार दबाएं आपके मैक वाले कीबोर्ड पे और वहाँ पे टर्मिनल लिखें, ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। CMD प्रॉम्प्ट जो होता है विंडोज़ का वो उसी टाइप का कुछ है ये। तो यहाँ पे आप क्वेरी लिखें पिंग, स्पेस देने के बाद आपका आईपी एड्रेस उस पीसी का जिसको आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। यहाँ देखिए आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब कि आपका ये जो मैक है ये दूसरे नेटवर्क पे, सेम नेटवर्क पे नहीं है। तो आपको सेम नेटवर्क पे आना है। चलिए मैं इसे सेम नेटवर्क के वाईफाई पे कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए आपका टर्मिनल पे रिप्लाई आना चालू हो गया है, मतलब कि अब ये कम्युनिकेट कर पा रहा है उस पीसी से जिस पीसी में आपका नेटवर्क फोल्डर रखा हुआ है। तो चलिए सेम प्रोसीजर फिर से दोहराते हैं। कीबोर्ड पे इसको पहले क्लोज कर लेते हैं और कीबोर्ड पे कमांड की दबाने के बाद के दबाते हैं। तो ये आ गया विंडो। अब यहाँ पे सेम smb:/, देन आईपी एड्रेस ऑफ दैट पीसी और उसके बाद क्लिक करते हैं कनेक्ट पे और ये देखिए कनेक्ट होने के बाद आ गया आपके पास प्रॉम्प्ट जहाँ पे आपका नेटवर्क फोल्डर का नाम शो कर रहा है। अब इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे या क्लिक करके ओके करेंगे, ये आपका नेटवर्क ड्राइव फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप सारे फोल्डर्स फाइल्स वही है जो वहाँ पे मैंने शो किया था आपको, और यहाँ से आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने नए फाइल फ्रॉम द मैक इस फोल्डर पे आप पेस्ट कर सकते हैं उस पीसी में भेजने के लिए, और उस पीसी में आप कुछ भी उस फोल्डर पे जो भी डालेंगे वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं किसी भी फाइल पे डबल क्लिक करूँ तो डायरेक्ट ये यहाँ पे मैक में ही ओपन होगा। बस ये इतना सिंपल था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।